हम जब अदालत के पास जाते हैं, अपना कोई मुकदमा लेके, कोई केस लेके, कोई फ़ैसला सुनने के लिए जाते हैं, मुंतज़र होते हैं, तो हमें हमारे फ़ैसले में इतनी ताख़ीर क्यों मिलती है, जवाब में इतना लेट डिले क्यों होता है और कानून जो है वो इतना लेट फ़ैसला क्यों देता है, जजेस बार बार पेशी पे चेंज क्यों हो जाते हैं। मतलब पाकिस्तान में अदालत के थ्रू फ़ैसला लेना आसान है या मुश्किल, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इंसाफ किस तरह से हासिल किया जा सकता है, उसके क्या तौर तरीके हैं, क्या राइट्स हैं हमारे, और कानून से हम किस तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में। देखते रहिएगा, क्योंकि ख़ास तौर पे जो ये दीवानी अदालत है इसको भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे सिविल केसेस हैं इस पर डिस्कस करेंगे। और बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी हमारे पास मौजूद है, सीनियर लॉयर हमारे साथ मौजूद है, राजा अब्दुल रहमान साहब। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इंसाफ का हसूल इतना मुश्किल क्यों है कि लोग अपना इंसाफ लेने के लिए अदालत के कोर्ट के जो है ना धक्के खा रहे होते हैं। अदालतें जो है ना जी, इसमें एक तो हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट से सिविल जज तक और मैजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट तक, तो इसमें जो है कैटेगरीज जो है केसेस की, वो मेनली सिविल और क्रिमिनल साइड पे हैं। और फिर सिविल में आगे आ जाता है फैमिली केसेस, रेंट मैटर्स। और अब इसमें आपका खसूसी तौर पे ये सवाल है कि सिविल केसेस में जो डिले है उसका सबब जो है वो क्या है। एक तो ये जनरल बात हो जाएगी कि जजेस की बहुत कमी है, केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा, एक जज के पास अगर लिस्ट है 80 की, 70 केसेस की, 100 केसेस की, तो एक दिन में वो एविडेंस भी कितनी कर लेगा और कितना उसको एक्सपीडिएट करेगा। एक तो जजेस की जो कमी है, यानी हाई कोर्ट में इस वक्त स्ट्रेंथ 60+ है जजेस की, लेकिन 34 के लगभग जजेस जो हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बाकी जजेस अभी तक अपॉइंट ही नहीं हुए। अच्छा, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स तो एक जज भी इन्होंने तो अपॉइंट सबसे नहीं पहले किया। तो काम जजेस के ऊपर होना चाहिए। शायद इसी वजह से ताख़ीर है कि आवाम जो है वो मुंतज़र रहती है कि फ़ैसला कब होगा। फिर जजेस जो है वो चेंज भी हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत होते हैं, तारीख पे तारीख दी जा रही होती है, मगर उसके बाद केस जो है वो वैसे ही लटका हुआ रहता है। दिस इज़ रियली नॉट फाइन, नॉट फेयर। ये एक सबब जो है वेरी वेरी लॉजिक, बहुत अच्छा पॉइंट जो आपने तादाद है वो पूरी होनी चाहिए। अब होता ये है कि एक मुकदमे में, दीवानी के एक मुकदमे में एक फरीक के इंटरेस्ट में होता है कि वो उसको डिले करे। यानी अगर मामला है किराएदार का और मालिक मकान का, या दुकानदार का और उसका जो लैंडलॉर्ड है जी, तो उसमें टेनेंट का इंटरेस्ट है कि ये डिले हो, यानी मामला लंबा हो, और वो हीले बहाने से उसमें बाज़ दफ़ा लॉयर्स जो हैं वो भी एक सबब बनते हैं एक हद तक। तो कैसे सबब बनते हैं फॉर एग्जाम्पल? यानी कोई डेट ले ली, कोई दरख्वास्त फ्रीविलेसी जो है पटिशन दायर कर दी। इसी तरह फैमिली केसेस में जो मेंटेनेंस के केसेस हैं उसमें, तो फिर जजेस अलाउ क्यों करते हैं सर इस तरह की चीज़ के लिए, ताख़ीर के लिए? एक इंसान का केस लटका है तो सालों लटका हुआ है, फैसला ही कोई नहीं है। उस इंसान ने जिस अपनी बच्चों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कोई पैसे कमाने, या कोई चीज़ उसकी मलकियत है, या उसकी कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई है, उसके फ़ैसले के लिए वो धक्के भी खा रहा है, वो पैसे भी खर्चा कर रहा है, मगर उसके बावजूद जो जवाब है, इंसाफ है, वो इतनी ताख़ीर के बाद उस पर नोटिस किया जा रहा है। तो वाई इज़ दैट, वाई इज़ दैट? क्यों जजेस ये स्टैंड क्यों नहीं लेते कि भाई ये चीज़ नहीं होगी, ये एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी, नोटिस नहीं होगा, ये ताख़ीर नहीं होगी, फैसला होना है जल्दी, पहले मुझे केस दो, पेशी दो? जजेस के अलावा जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। और अभी बड़ी ही ज़रूरत इस बात की है जी कि जो एल्डर्स हैं जी इन दी लीगल प्रोफेशन, मतलब साबिक जजेस हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। न सिर्फ सिविल में, क्रिमिनल साइड पे जो है जिस तरह से वो तफ्तीश जो है, और जिस तरह पुलिस FIR में जो है दर्ज करने में बहुत डिले कर देती है बाज़ दफ़ा, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है
वो अपना रोल प्रॉपरली प्ले नहीं जबकि करता। अगर कोई एफआईआर दर्ज करवाने आता है, कंप्लेन दर्ज कराने आता है, तो सबसे पहले तो उसकी सारी चीज़ों को नोटिस किया जाए, मगर यहाँ पर हमारी ये एप्लीकेशंस ही नहीं दर्ज होती हैं। सबसे पहले तो यही बात है। ये देखिए, ये अभी रिसेंटली मेरे एक्सपीरियंस में एक बात आई है जी प्लीज शेयर। कि अंडर द नोज ऑफ द चीफ मिनिस्टर जी एक बेवा औरत जो मुंशी अस्पताल लाहौर जी की रिहायशी है, उसके घर पे 14-15 लोग उसके घर में दाखिल हो गए अच्छा। और वहाँ से सारा उसका सामान जो है वो उन्होंने अपने जो है पिकअप वगैरह उसमें वो ले गए और 15 पे कॉल हुई, पुलिस भी आ गई और पुलिस वो सामान लेते हुए ले जाते हुए देख भी रही है। और उल्टा जो है उस खातून को एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन उस खातून को पुलिस तफ्तीश कर रही है कि तुमने इस जगह पे कब्जा कर लिया है। उल्टा। और अभी उसने तफ्तीशी जो है उसने अभी तक कोई किसी किस्म की कोई बरामदगी नहीं की, कोई मुलज़म गिरफ्तार नहीं किया। और ये लाहौर शहर है, क्या होता होगा दूर दराज इलाकों में कुछ। तो ये अलार्मिंग है सिचुएशन। यानी एक तनहा बेवा बूढ़ी औरत वो क्या कर सकती है। और हाँ, वो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज में भी वो सारा कुछ है। सर एक मुझे बात बताएं, जैसे एक बिल्कुल नॉर्मल तबके का एक आदमी है, बेचारा बिल्कुल मेहनत करता है, मजदूर है, गरीब है, ठीक है ना सर। बड़े मैं आपसे पास आके इसलिए मैं बात करूँ ताकि ज़रा हम एक पेज में आके ऑडियंस को समझा सकें। अब वो बंदा, वकील की फ़ीस भी है, चीज़ें भी उसने अफोर्ड करनी है, उसकी कोई ऐसी मलकियत, कोई ऐसी ज़मीन जहाँ वो खेती बाड़ी कर रहा है या कोई भी ऐसा काम, उसका कोई केस वो लेके जाता है। अब वो इन सारी फ़ीस के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ किस तरीके से कानून से इंसाफ हासिल कर सकेगा? देखिए, ये दिस इज़ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यानी फिर इंसाफ जो है वो एक गरीब आदमी के लिए मुख्तलिफ है और पैसे वाले के लिए मुख्तलिफ है। इसी तरह जो पॉलिटिकल केसेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, उनकी सूरत हाल मुख्तलिफ है। और इस तरह लोग इंसाफ के हसूल के लिए जो है वो फांसी जो है वो हो जाए तो वो बेहतर है। उम्र कैद की सज़ा वो काट के घर भी चला गया होता है तो बाद में केस वो लगता है उसका। सर मुझे बताएं, क्या हम अपना केस बग़ैर वकील के अदालत में लेके जा सकते हैं? देखिए, वकील जो है वो तो इंस्ट्रूमेंट है ना, ठीक, और उसके बगैर तो ज़ाहिर है उसने ज़ुबान बनना होता है अपने क्लाइंट की। वो जो मुँह शगाफियाँ हैं कानूनी, वो आम आदमी लेमैन तो नहीं समझता ना। अब आम आदमी, ऐसा आदमी जिसके पास पैसे नहीं है वकील के, सपोज, फिर क्या करेगा? वो आदमी जो है उसमें लिखा हुआ है कानून में, ज़ाब्ता फौजदारी में लिखा हुआ है कि गुर्बत जुर्म है। यानी अगर कोई शख्स अपने किस तरह से वो अपने लिविंग जो है वो किस तरह कैसे गुजार रहा है, कहाँ से खाता पीता है, अगर वो ये ना बता सके तो जेल में जाए। जी, ये अभी वही गोरे का कानून अभी तक है कि कानून की किताबों में है। सो गुर्बत बजाते खुद एक जुर्म है। सर मुझे आज वैसे मैं काफ़ी टाइम से शो कर रही हूँ, मगर मुझे आज ये सवाल और मैं आपसे जो पूछा, जवाब जो मुझे मिला है, मतलब गुर्बत भी जुर्म है कानून की नज़र में? जी, गुर्बत एक जुर्म है। तो मतलब हम बगैर वकील के अदालत में भी नहीं जा सकते? जी, तो क्लियर हो गया। जा सकते से मुराद ये है कि इन पर्सन आप पेश हो सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, मगर उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन उस तरह से आप जो है वो यानी किस किस्म के केसेस में आप जाएंगे। फ़र्ज़ करें वो कोई रेंट मैटर है या वो है फैमिली केस है या कोई और इस तरह सा कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, यानी जिस तरह सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपने ख़रीदी है, कुछ एडवांस दे दी है, कुछ मतलब, तो ये सारे लीगल जो एस्पेक्ट हैं वो तो वकील नहीं देखने हैं ना।